ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमं शबर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनाभिर्विशेन देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृजस्पतिः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए गई विद्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए गई विद्यारी। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। अब तक हम माया में भटके। अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी। कर्म करे बेकारी बताए गई विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए गई विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए गई विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन की, गई सकल वासना मन की। पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारी। में हमारी बताए गई विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए गई विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु चरण में जावे। खुल जाए ज्ञान के मारी बताए दे विधि न्यारी। खुल जाए ज्ञान तुम्हारी बताए गई विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े
नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारी, सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी, ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बल जाऊं, चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारी, चरण कमल बलहारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। हिसाब से बैठना। ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, यथा सुन के समय संसार सारा, तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, ये झटका गुरु
कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। कि कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ वास्ता है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की। जय। ईश्वर क्या है और जीव क्या है, दोनों का अलगाव क्यों है और दोनों कैसे मिल सकते हैं, युग दर्शन में महाराज पातन ने सूत्र दिया। जिसको साधन पाद में लेते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तप स्वाध्याय ईश्वर भरोसा ऐसा क्रिया योग साधन पाद में आता है। तो जीव और ईश्वर का क्या भेद है और क्यों अलग हैं, कैसे मिलेंगे, तो सूत्र कहता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा, 5 क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा, 5 क्लेश हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, 5 क्लेश जिसमें है उसका नाम जीव है। 5 क्लेशों सहित, जिसमें अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, अभिनिवेश है। और ईश्वर कौन है जो इनसे छूट गया हो। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्त हो जाए, ईश्वर को उपलब्ध हो गया। सीधी भाषा में कहें तो 5 क्लेशों से छुटकारा पाना है मुक्ति है। थोड़ा थोड़ा इतनी भारी हाल तो है नहीं। बार बार हटना पड़ेगा। तो 5 क्लेश के कारण आप बंधे हो, जिसके कारण जीव संज्ञा है। 5 क्लेश से छूट जाओ तो आप मुक्त हो जाओ। 5 क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इनके सहित है, उसका नाम जीव है। और जिस इनसे छूट गया उसी का नाम ईश्वर है। अर्थात इनसे तुम छूट जाओ, मुक्त हो जाओ तो ईश्वर को उपलब्ध हो जाओ। 5 क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इसमें मूल अविद्या है, प्रबल अविद्या कर परिवार है। बाद बाकी तो सारा अविद्या का परिवार है। अविद्या का नाश हो जाएगा, अस्मिता बचेगी नहीं। अविद्या अस्मिता का नाश हो गया तो राग द्वेष गए, और राग द्वेष गए तो अभिनिवेश मिट जाता है। सीधा अविद्या घटा सको, नहीं तो पहले अभिनिवेश को, फिर राग को, फिर द्वेष को, फिर अस्मिता को, फिर अविद्या को। चाहे ऊपर से चलो या नीचे से चलो,
लेकिन हमारे ग्रंथों का सिद्धांत पहले ऊपर से चलते हैं। सीधी सीधी बात बन जाए तो हो गया काम, ज्यादा लंबी कथा करने की जरूरत नहीं। तो अविद्या, अविद्या मूल है। अविद्या के 4 परिणाम दिए हुए। अविद्या 4 तरह की होती है, जिसको अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं। अनित्या सचि दुग्नात्मसु नित्या सचि ख्यातिरविद्या। अनित्या सचि दुग्नात्मसु नित्या सचि सुखातम ख्यातिरविद्या। अनित्य असचि दुग्नात्मसु नित्या सचि सुखातम ख्यातिरविद्या। अनित्य में, अपवित्र में, दुख रूप में और अनात्मा में, नित्यता की, सुख रूप की, चार परिणाम। अनित्य, अनित्य सचि दुग्नात्मसु नित्या सचि सुखातम ख्यातिरविद्या। अनित्य में, असचि में, दुख रूप में और अनात्मा में, क्रमशः नित्यता की, सुखरूप की और अनित्य में, असचि में, दुख रूप में, सुख रूप में, नित्यता की, पवित्रता की, सुख रूप की और आत्मा की प्रतीत होना विद्या का परिणाम है। अनित्य असचि दुख अनात्मसु नित्य सचि सुखातम ख्यातिरविद्या। अनित्य में, असचि में और दुख रूप में और अनात्मा में क्रमशः नित्यता की, पवित्रता की, सुखरूप की और आत्मा की प्रतीत होना ही अविद्या का परिणाम। 4 परिणाम। पहला है अनित्य में अनित्य बुद्धि, दूसरा है असच में सच बुद्धि, तीसरा है दुख रूप में सुखरूप बुद्धि, चौथा है अनात्मा में आत्म बुद्धि। हम जब भी कोई ग्रंथ पर सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, तो मेरा सिद्धांत है कि ग्रंथ भरे रखें, लेकिन वो मंत्र श्लोक मुझे याद होना चाहिए। बिना उसके मुझे मजा नहीं आता पूरा उसका एक्सप्लेन करने में। इसमें रख लेता हूं, बाद बाकी तो अपना चलता। 4 परिणाम। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख रूप में सुखरूप बुद्धि और अनात्मा में आत्म बुद्धि। अविद्या सीधा नाश कर लें यदि हम, अविद्या जब खत्म हो जाए अस्मिता बचेगी नहीं। अस्मिता माने मैं पन्ना, हूं पन्ना, आई नहीं। और जब अस्मिता नहीं होगी तो राग द्वेष होंगे किसके ऊपर? और जब अविद्या नहीं, अस्मिता नहीं, राग द्वेष नहीं, अभिनिवेश तो फिर होने का मतलब ही नहीं। सीधा पहले अविद्या पर ही अटैक करते हैं। सबसे पहला अनित्य में नित्य बुद्धि। अनित्य में नित्य बुद्धि या असत्य में सत बुद्धि। अनित्य और नित्य को पहले समझेंगे। अनित्य क्या है और नित्य क्या है, सत्य क्या और असत्य क्या है। अनित्य और नित्य, तुम्हें जो भी दिखाई पड़ता है तुमसे भिन्न सबका सब अनित्य है। जो जो दिखे सकल विनाशी। जो तुम्हें दिखाई पड़े, सूर्य, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पहाड़, घर मकान, दुकान, सामान, पति पत्नी, बेटा बेटी, जितने तुमसे भिन्न जो जो है, संबंधित भिन्न है। शरीर भी जो तुम्हें दिखाई पड़े, शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, इनके द्वारा जो पकड़ा है सबका सब अनित्य। अनित्य में नित्य बुद्धि हो जाती है, असत्य में सत्य बुद्धि हो जाती, और अनित्य में नित्य बुद्धि होने से अनित्य नित्य नहीं हो जाता। अनित्य तो अनित्य रहता ही है। अनित्य को जब नित्य मान लेते हैं, फिर उस अनित्य को नित्य जैसा रखना चाहते नहीं रहता, हम दुखी हो जाते। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। अनित्य में नित्य बुद्धि, असत्य में सत बुद्धि। भगवान ने भी कहा
नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ओ विप्रदृष्टो अंतस्योनो तद्दर्शति। भगवान का न असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव ही नहीं है, सत्ता ही है ही नहीं। न अभावो विद्यते सता, असत वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं। दृष्टो अंतस्योनो तद्दर्शति, ज्ञानी में दोनों को ठीक ढंग से देखा है। भगवान कहते असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, सत्ता ही नहीं, और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। दोनों को ज्ञानी ठीक ढंग से देखा है। भगवान कहते जो असत टिकाने वाला है, असत टिकाना चाहता मूढ़ है। असत टिकाने वाला मूढ़ है। कहते क्यों कि टिकता नहीं। कहे सत्य टिकाए, सत्य टिकाने वाले उससे बड़ा मूढ़ महामूढ़। असत टिकाने वाला मूढ़ है, सत्य टिकाने वाला मूढ़ है। आप कहते कैसे? असत टिकाने वाला इसलिए मूढ़ है कि वो रहता नहीं, कितनी व्यवस्था करो। जैसे कोई मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, बढ़िया से बढ़िया मिट्टी लाओ, और बनाने वाला कुम्हार कारीगर सबसे ढूंढो पूरे टाप का हो, और मिट्टी बढ़िया अच्छे ढंग से बनाए, खूब सुखाए और पकाए, बढ़िया ढंग से घड़ा तैयार कर लिया गया। अब उसको कोई बढ़िया से बंकर में, कमरे में सुरक्षित रखो कि हमने बढ़िया बनाया है, पकाया है, और इसको हम बिल्कुल ऐसे रखते हैं बंकर में, कतई किसी तरह कोई चोट चपेट ना लगे, तो घड़ा हमेशा बना रहेगा। बोलो नहीं रह सकते। कल कुछ भी करो उपाय, कुछ भी उपाय करो, टूटेगा नहीं, फूटेगा। धीरे धीरे अपने जिस मकान रखो, मकान तो टूटे जाए, घड़ा क्या। हाथ बनाने वाले कुम्हार भी चले जाएंगे। एक बार एक राजा था, उसने बंकर बनवाया, और ऐसा बंकर बनवाया कि उसकी दीवार 1 मीटर मोटी, पूरा सरिया का जाल, बढ़िया कंक्रीट सीमेंट इतना मजबूत बनाया। किसी बादशाह को दिखा रहा था कि देखो महाराज हमने ऐसा बंकर बनाया, तो गोला बम कुछ भी छूटे, इसमें कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा वाला खुश हो रहा था कि वास्तव बहुत अच्छा बनवाया। बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बहुत दोनों खुश हो रहा कि भाई कौन से कारीगर थे, इतना अच्छा बनवाया, मजबूत बनाया, वो भी खुश हो रहा था। वहीं पर एक भिखारी बैठा हुआ था। भिखारी उनकी बातें देख के और हंसने लगा। जब भिखारी हंसने लगा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा जी हंस क्यों रहा भाई भिखारी, इतना बड़ा बंकर बनवाए, इतने इंजीनियर इसमें लगे हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा देखते हैं, सबने इसकी प्रशंसा की, ये तुम्हारे सामने प्रशंसा जी, हंस क्यों रहा। तो उसने पूछा राजा ने, के भिखारी तो क्यों हंस रहा है? कि महाराज तुम्हारी देखकर बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्या हंसी आ गई? क्या बातें देख सुनाई? तो ऐसे हंस रहा है, कोई हमारे बंकर को कमी रह गई? कि हमारा कमी रह गई। अरे भाई इतने बड़े इंजीनियर आए, उन्होंने कोई नहीं कमी निकाल पाई, जो कमी निकाल रहा है। बता भाई क्या कमी रह गई? कि महाराज कमी तो बहुत बड़ी है। कहते क्या कमी? उसने कहा महाराज इतने मोटी मोटे दीवारें बना रखी हैं, इसमें तो गोला नहीं लग सकता है, नहीं फूटेगा, लेकिन महाराज कहीं अगर दरवाजे गोल आ गया तो दरवाजा 1 मीटर मोटी सीमेंट थोड़े बनाओगे, दरवाजे दरवाजे होता। अगर उसमें सीधा गोला लगा तो तब तो महाराज ये घुस जाएगा, तब तो आप मर जाएंगे। राजा ने कहा बात तो बड़ी पते कह रहा है, भिखारी इतना समझ रहा।
इतने होशियार भिखारी। थोड़ा इधर बढ़िए, इधर तो भिखारी, ये तो हमने सोची नहीं कभी, न एंजी ने सोची, न हमने सोची, और ना देखने वालों ने किसी ने कहा। तेरी समझ कहां से आ गई? तो कहने लगा राजा कि भिखारी, अगर तुझे इतना दिमाग है, समझ है, तो कोई ऐसा उपाय है कि सुरक्षित हम रह सके। जानते बजे हमारा ये भी जानते। अब तो राजा और चक्कर में पड़ गया। वे बताओ सुरक्षा उपाय क्या है? कि महाराज सुरक्षा उपाय एक है कि तुम इस बंकर के अंदर चले जाओ और दरवाजा हटा दो, इसे सीमेंट से पूरा चुना दो 1 मीटर से, फिर गोला नहीं मार पाएगा। इतना मोटा चुनाई कर दो, फिर गोला नहीं लगेगा। तो गोला तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन भीतर वाला मारना पड़ेगा, बिना मारे मर जाएगा। अब गोला तो जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही मर जाएगा। तो कितने हम जिसको ज्यादा सुरक्षित करते नहीं, कोई ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। बहुत संभाले वही गड़बड़। कितने घड़ा को हम बना रखे, लेकिन वो टूट जाएगा, क्योंकि नित्य नहीं है। कोई पदार्थ नित्य नहीं है जिसको हम टिकाना चाहेंगे। संसार में तुमसे भिन्न दिखने वाला पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, पति पत्नी, बेटा बेटी, संबंधी, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब अनित्य है। इसको टिकाओगे तो दुखी होगे। एक बात और बताऊं, अनित्य कोई पसंद नहीं करता, चाहते सब नित्य को ही है। नित्य को पता नहीं है तो अनित्य पकड़ बैठ जाते, उसी नित्य बनाने लगे पड़े। तो भगवान ने कहा अनित्य टिकाने वाला मूढ़ है, कहते फिर नित्य टिका ले। घड़ा टिकाने वाला मूर्ख है, तो घड़े में नित्य क्या है? मिट्टी। अनित्य क्या है? घड़ा। तो ये कहेगा हम चलो घड़ा नहीं टिकता, कोई बात नहीं, वो अनित्य है, असत है, मिट्टी नित्य है, तो मिट्टी को टिका लेंगे, मिट्टी को नहीं बिगड़ने देंगे। मिट्टी टिकाना चाहे, संभालना चाहे, वो समझदार है कि मूर्ख? बोलो, वो भी मूर्ख, क्योंकि मिट्टी टिकाना चाहता, मिट्टी थोड़ी टिकी हुई है। मिट्टी क्या टिकाएगा? मिट्टी को टिकाने जाएगा उससे बड़ा मूर्ख। क्यों मिट्टी को पहचानता नहीं। अगर मिट्टी की पहचान होती तो वो टिकाने जाता क्या? जब से पृथ्वी बनी तब तक, अब तक इतने मकान टूटे फूटे, सड़कें बनी, सब कुछ हुआ, कुछ भी हुआ तो बम बोला और प्रलय हुई, भूकंप आए, कुछ भी हुआ हो, लेकिन पृथ्वी की मिट्टी कुछ घट गई, कुछ बढ़ गई, कुछ बन गई, कि बिगड़ गई, कि क्यों करते हो? अब आप यहाँ बैठे हो, हम कहेंगे ये बताओ 200 साल पहले ये मकान, ये नक्शा, सड़कें ऐसी थी, और 200 साल बाद एक नहीं मिलेंगे। इतने लोग बैठे हैं, हम पूछेंगे 100 साल पहले इसमें कोई था? 100 साल बाद कोई बचेगा? लगता खराब बात, मरने वाली बात कर रहे, लेकिन सच्चाई तो ऐसी है। लोग तो होंगे, लोग हो सकता है इससे ज्यादा भी हों, लेकिन इसमें तो नहीं बचने वाला कोई। तो अनित्य को टिकाने वाला मूर्ख है, नित्य टिकाने वाला इसलिए मूर्ख है, नित्य को पहचानता नहीं, उसको टिकाने जा रहा। संसार के पदार्थों को, वस्तुओं को, या परिवार के रिश्ते को, संबंधी टिकाने में तो मूर्ख है। और कोई कहना है हम आत्मा को टिकाते हैं, हम ब्रह्म को टिकाते हैं। आत्मा कहीं चली जाए, ब्रह्म कहीं खो जाए, सत्य कहीं चला न जाए, नित्य कहीं चला जाए, इसका मतलब उससे बड़ा मूर्ख। सत्य को टिकाना चाहते, नित्य टिकाना चाहते। अच्छा, सत्य को, नित्य को टिकाना चाहोगे, संभालना चाहोगे, तो जिसके द्वारा संभालना चाहोगे वो नित्य होगा कि अनित्य होगा? अनित्य। जिसके द्वारा टिकाओगे, शरीर के द्वारा, तुम्हारे पास ये तो हथियार हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन को, इसी से टिकाने जाओगे। जे खुद अनित्य है तो नित्य क्या टिकाएंगे? कोई पौवा पसेरी तोड़ने जाए तो तोड़ तो नहीं पाए, खुद लटक जाएगा। ये खुद है नित्य, इनके द्वारा संभालने जाते हैं, खुद अनित्य, ये टिकने वाले नहीं, ये खुद ही अनित्य हैं।
इसलिए उसको टिकाना नहीं पड़ता, और जिसको टिकाना पड़े, संभालना पड़े, तो एक औरत घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, परिवार संभालते रहे, अब सत्य को संभालो। सत्य न कर खो जाए, आत्मा कहीं चले न जाए, एक औरत बढ़ जाएगी। नित्य किसे कहते हैं, सत्य किसे हैं, किसे भी टिकाना न पड़े, किसी तरह जान सके, न धोखे से, न मूर्छा से, न बेहोशी से, किसी तरह जान सके, उसका नाम नित्य है। किसी तरह जान सके, कोई शक्ति मिटा न सके। ऐसा नहीं कि सो गए चला गया, नींद में चला गया। जो गाली देने से, धक्का मारने से, किसी तरह से जान सके, उसका नाम नित्य है, उसका नाम सत्य है। जो जान सके, जो मिट सके, किसी तरह से मिटाया ना जा सके। अच्छा, सूर्यदेव है, सूर्यदेव सबको प्रकाश देते हैं, सबको रोशनी मिलती है, प्रकाश देते हैं। कुछ लोग सूर्य की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ लोग सूर्यदेव गाली देना शुरू कर दें। अब गाली देना शुरू करते हैं तो क्या सूर्य उनको प्रकाश देना बंद कर देगा? और कोई क्या, हमें सूर्य की कोई जरूरत नहीं, हमें सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, ले जाओ अपना भागो। उसके कहने से सूर्यदेव चले जाएंगे क्या? सूर्यदेव सत्य मिटने वाला नहीं, किसी कहने से, सुनने से, जाने से वो मिटता नहीं। तो सत्य ऐसा नहीं संभालने पड़े संभला है, और ना संभाले पाए तो बिगड़ जाए। जो किस तरह जान सके, उसका नाम सत्य है। अच्छा, एक बात बताओ, जो भगवान, जो परमात्मा तुम्हें संभाले तो वो ठीक है, जिसको तुम संभालो वो ठीक। कौन सा चाहिए? हमें संभाले वो बढ़िया है कि हम उसको संभालते हुए। अभी जितने तुम्हें मिले हैं, तुम संभालते फिरो, पूजा करो, पाठ करो, नहाओ, उसको करो, आरती करो, वंदना करो। चुप जाकर गए कि चला गया भगवान। कई लोग एक जगह घर में सारी मूर्तियां रखी, जितने देवी देवता होते उनकी समझ में सबकी मूर्तियां रखी, सारी, पूरा घर में भाई बना रखा, मूर्ति सब में। तुमने भाई इतनी मूर्ति भगवान राम की, कृष्ण की, जो भी होती है देवी देवता, जिंदा मर्दा, लताई देवी, कथाई देवी, पुटांग देवी, जितनी थी सब रखे, शनि से लेकर और सब हमने इतनी देवी देवता रखे। तुम्हारे इष्ट क्या है? अगर क्या, क्यों रखे? कहते महाराज इतने इसलिए रखे हैं कोई देवी देवता नाराज न हो जाए, उनको संभाले बैठे कि नाराज हो जाए, उन्हें लेना देना कुछ नहीं, डर के मारे। तो अनित्य उसे कहते हैं जो टिकता नहीं, और नित्य उसे कहते हैं जो मिटता नहीं किसी तरह से। ना सतो विद्यते भावो, असत वस्तु का अभाव ही नहीं, सत्य ना अभावो विद्यते सता, और सत वस्तु का अभाव नहीं है। और तत्व ज्ञान दोनों ढंग को ठीक ढंग से देखा है, दोनों को ठीक ढंग से देखा है कि वास्तव में सत्य क्या होता, असत्य क्या होता है। और भगवान ने किसी और कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं या पश्यसि सा पश्यति। भगवान का समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं या पश्यसि सा पश्यति। भगवान का यह विनश्यस्व सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को, समम तिष्ठन्तम पश्यति, समान रूप से इसी देखता उसी को देखना ठीक है। या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी, अविनश्यन्तम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को, समम तिष्ठत, समान रूप से देख लेता, साफ उसी देखना ठीक है। एक तरफ इतना विनाशी हो रहा, इतना विनाश हो रहा, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनाशी को जो देखता, विनाश बंद करके नहीं, विनाशी होने पर भी अविनाशी ज्यों कहते हैं।
इतना विनाश, इतना विनाश। लेकिन इतना विनाश होने पर भी अविनाशी ज्यों का त्यों, अविनाशी का कभी विनाश हो नहीं, होता रहे विनाश इतना हो। जैसे मिट्टी से कितना विनाश होता, रोज टूटते फूटते मकान टूटे, गड़ा मकान, दीपक सुराई बनाए के गड्ढा खोदे, अपने किलाए बनाए, के महल बनाए, के पहाड़ है, के झील है, इतनी टूट फूट सब होने पर मिट्टी कुछ बन गई, कुछ बिगड़ गई, कुछ घट गई, कुछ बढ़ गई। बताओ कुछ हुआ? जीव कितने हुए? अच्छा, दूसरी बात, मिट्टी का विनाश करने पर, गढ़ा मकान दीपक तोड़ देने पर, इसके विनाश होने पर मिट्टी का विनाश हो गया क्या? चाहे जितना विनाश करो, अविनाशी मिट्टी ज्यों के त्यों है। अगर मिट्टी की पहचान हो तो, अगर मिट्टी की पहचान है तो कोई बिगड़ गई, एक घड़ा टूट गया, मकान टूट गया, गोल नहीं रही, लंबी नहीं रही, चपटी नहीं रही, फलानी नहीं रही। लेकिन जो मिट्टी को पहचानता है कि कितनी तोड़ो, कितनी बड़ो, कुछ करो, सुनार सोना लेता है। अब सोने से तुम आभूषण बनवाते हो तो कहता भाई जी कितने का गहना है? कहते देखो भाई इसमें ऐसा है कि 50,000 को तो सोना है लगा इसमें, और 2,000 की बनवाई। बनवाई सोना लेते नहीं लेते? सोने की लेते कीमत, अब बनवाई कीमत लेते, इतनी बनवाई लगी। और तुम जब बेचने जाओ तो तुम्हें बनवाई कीमत देते हैं? बल्कि और कहेंगे ये बनवाई तो गई गई, बाद बाकी इतने % कटेगा, और कुछ चीज मिक्सचर होती है, वो काट के लेता है। और सोना अगर तुम्हारे पास असली सोना है तो कितने अंगूठी बना, फिर तोड़ा गया, कुछ भी बनाते रहो हजारों बार, तो सोना कुछ घट गया, बढ़ गया, मिट गया, कुछ हुआ? सोना जेब कर क्यों रहता? जाए तो बना टूटे बेटा। एक बार एक मंदिर में पंडित जी थे, पुजारी थे, पूजा करते थे, तो बड़े लोगों को मंदिर था, तो सोने के गणेश थे, सोने का ही चूहा था, बराबर वजन बनवा दिए भाई, पैसे वाले लोग। पंडित जी पूजा करते रहे, गणेश जी को करते कराते रहे। एक बार ऐसा हुआ, ज्यादा स्थिति खराब हो गई, ज्यादा ऐसी स्थिति खराब हो गई भाई, खर्चा पानी कमी पड़ गई, जैसे कोरोना नहीं कहीं कहीं बड़ी डाउन स्थिति हो जाती, तो बहुत ज्यादा डाउन हो गई स्थिति, कुछ उपाय नहीं चला। जब भीतर वाले भगवान ने ज्यादा उद्यम किया कि कुछ चाहिए, तो बाहर वाले भगवान को खाड़ पहुंच गए सुनार के। सुनार का भाई हमारा ये गणेश जी चूहा खरीद लो आप, हमारा अब नहीं खर्चा चल रहा, खाना पीने को भी परेशानी है। सुनार तो ठीक भाई, उसने भाई चूहा पहले तोला, चूहा तुम्हारा कितना के चूहा थे जी तुम्हारा भाई ये तो 1.5 लाख का है। तो बड़ा खुश हुए पंडित, जब चूहा 1.5 लाख का है तो गणेश जी कम से कम ना तो 1.5 करोड़ होना चाहिए, बहान बहान देवता देवता। और उन्होंने कहा भाई अच्छा इनको गणेश जी को देखो, वजन बराबर था, तो गणेश भी निकले, वो भी कहते 1.5 लाख के। पंडित जी भी गणेश कैसे हो सकता? कहां चूहा, कहां गणेश, कहां वाहन, कहां देवता? अरे भाई जब हमारे चूहे 1.5 लाख है तो गणेश तो 1.5 करोड़ कम से कम होना चाहिए। सुनार कहता पंडित जी ना मैं चूहा खरीदता हूं और ना मैं गणेश खरीदता हूं, मैं तो खाली सोना खरीदता हूं। अब तुम्हारे लिए गणेश जी भगवान हो, हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो खाली सोना देखते हैं, हमें आकार कोई लेना देना थोड़े। गणेश है कि चूहा है, कुछ भी है, सोना देखता शुद्ध कि 24 कैरेट सोना कितना निकलेगा, ये खाली देखना है। और हमें देवी देवता गणेश चूहा कोई मतलब नहीं, सोना देखता, वो भी देखता शुद्ध कितना निकलेगा, इसमें कटिंग कितनी होगी, कटाव करके लेता ओके नहीं। और बोला सुनार की पंडित जी तुम्हारे लिए सोना के अलावा चूहा गणेश मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब तुम उठा लाए ना गणेश है न चूहा रहे, अब तो सोने के भाव बिगड़। एक की दृष्टि आकार है, एक दृष्टि अस्तित्व है। तो आकार तो मिटेगा मिटेगा,
लेकिन अस्तित्व है, वो घटने बढ़ने वाला नहीं। लोग ये शुद्ध सोना 24 घंटे हमारा कहां जाने वाला। तो विनाश होने पर भी अविनाशी का विनाश नहीं होता। कितना विनाश हो जाता, जब से दुनिया बनी इतने लोग मरे जिए और उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब होती रही। दुनिया जब से बनी तब से कितने लोग मरे बचे, लेकिन सत्य ज्यों का त्यों। सत्य दुनिया के बनने पर कुछ बनने गया, बिगड़ने बिगड़ता नहीं। जब जो तरह उत्पत्ति हो इसे तो प्रलय जो तीन काल एक रस रहे, तीनों काल में एक रस रहता। त्रिकाला बाधित्व में सत्य, तीनों काल से आबादी सत्ता, जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में, भविष्य में बना रहेगा, जिसको बोलते आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक कौन सी सच, आदि काल सत्ता, ईगो सत्ता, अब भी सत्य, आगे सत्य रहेगा। जो कालों का काल भयंकर, सुमरे ताई शारदा संग, कालों का भी आदि काल महाकाल। शारदा शंकर जिसकी उपासना करते हैं वो परम सत्य है, उसको ठिकाना नहीं पड़ता। तो भगवान का विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी अविनाशी को पहचान लेता। ये नहीं कहता कि सारा विनाश बंद कर तो अविनाशी अविनाशी होगा। वो कहे सारे तोड़ना फोड़ना बंद करके मिट्टी रखो तो मिट्टी शुद्ध बचेगी। होता ना तो क्या मिट्टी फर्क पड़ेगा। को विनाश होता रहे, चाहे जितना विनाश होता रहे, तब भी अविनाशी ज्यों का त्यों है। नजर होना चाहिए तुम्हारी, देखनी नजर हो तो भगवान का विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी में अविनाशी को ठीक ढंग से देख लेता। उसी देखना ठीक, उसी ज्ञान ठीक है। बाकी ज्ञान बेकार है, होता रहे विनाश। ज्ञान ये नहीं कहता संसार सारा मिट जाएगा तब ब्रह्म सत्य बचेगा, तो बनता रहे। बिगड़ तो खेल है, चाहे जितना खेल बने, बिगड़े टूटे फूटे, कुछ बनता बिगड़ता नहीं। सपने में तमाम तरह के सपने होते हैं। सपने किसी तरह सपने आपके अंदर आते हैं। रात भर में ये हुआ, वहां गए, वहां ट्रक है, बस है, घोड़ा है, हाथी है, गंगा जी है, हरिद्वार है, सब कुछ खड़ा कर लेते हो। तो इतना तुमने बनाया है तो किन्हीं पदार्थों से बनाया है कि तुम्हारे ख्याल से बनता है। ख्याल से बना और जागे तो सारा खो गया। तो इतने ख्यालों में कौन था? तुम्हारे सिवा था कोई वहां पर? कोई नहीं था। और तुम्हारा कुछ बन बिगड़ नहीं गया, न मर गए न मिट गए, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं विनाश होने पर भी अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान ने कहा ना असत्य काना न सत्य को, न नित्य को न अनित्य को। करें क्या? अनित्य टिकाएंगे, असत्य टिकाएंगे, वो रहेगा नहीं। और सत्य टिकाएंगे तब भी कहते मूर्ख कह रहे तो करें क्या? कहते करना ये है ना, तुम्हें नित्य टिकाना है ना अनित्य टिकाना है। क्या करना? पहचान करनी है, केवल पहचान, केवल ज्ञान, केवल बोध, पहचान करनी है। अब एक और मजेदार बताऊं, सत और असत कितने विपरीत हैं। असत ऐसा कभी रहता ही नहीं, कभी टिका ही नहीं, और सत ऐसा कभी मिटा नहीं। आकाश और पाताल। भगवान कहते असत वस्तु की सत्ता नहीं, ना असतो विद्यते भाव, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं, ना अभावो विद्यते सत्ता, सत तत्व का अभाव नहीं। एक की सत्ता नहीं, एक का भाव नहीं। इतने विरोधी हैं, लेकिन एक मजेदार बात है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इतने विरोधी होने पर भी इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर हम आपके सामने घड़ा रख दें तो घड़े में सत्य क्या है, नित्य क्या है? मिट्टी। अब अनित्य क्या है? तो दोनों को अलग करके दिखाओ। घड़ा मिट्टी को आप अलग करो, सत असत अलग करो। आप कुम्हार के यहाँ जाते हो बर्तन लेने के लिए, उन्हें कहा ये सुराई है बहुत बढ़िया, हम लोग दिल्ली में रहते तो मंगवाते हैं। अब वो कहता सुना, वो कुम्हार कहता है भाई ये सुराई मेरी 500 रुपए की है। तुम कहते हो कम लगा लो, बढ़िया बनाई, मोटे दल की है, अब पानी ठंडा रहेगा तो कम लगा लो। ऐसा करो आप इसको हमें 400 की दे दो। कुम्हार कहते नहीं भाई इतना हमारा खर्चा मेहनत हुई, वो पीछे बड़े नहीं, कम करो। तो कुम्हार कहता चलो कम कर देते, एक शर्त है, तुम 400 छोड़ो, तुम हमको 300 दे दो, 2 से दे दो।
लेकिन एक हमारी शर्त ये है कि वर्षा काल है, तुम घड़ा घड़ा ले जाओ, मिट्टी मेरी छोड़ दो। घड़ा घड़ा ले जाओ, मिट्टी छोड़ दो, ले जाओ, 200 ले जाओ, 100 ले जाओ। तो आप क्या लाएंगे? कोई लगेगा मत कि तुम कैसे ना मिट्टी। उनको अलग नहीं कर सकते। ये बड़ी मजेदार बात है। सत असत को अलग नहीं कर सकते। क्यों अलग क्यों नहीं कर सकते? क्यों दो है नहीं। अलग इसलिए नहीं कर सकते कि दो है नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं कि मुक्ति में हम जगत छोड़ के ब्रह्म में मिल जाएंगे। परमात्मा को लोग मुक्ति होती क्या? परमात्मा मिल जाएंगे, असत छोड़ के सत्य में चले जाएंगे, जगत छोड़ के जगदीश से मिल जाएंगे, ब्रह्म से मिल जाएंगे। विनोबा जी सूत्र बनाते थे, कहते शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। कि भाई शुभ धन अशुभ अगर हम संधि को करेंगे, शुभ धन अशुभ जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? बोलो। शुभ धन अशुभ बराबर शुभाशुभ। शुभ धन अशुभ जोड़ दिया, शुभाशुभ हो गया। वो कहते हैं शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। तो ऐसे कैसे हो सकता? शुभ में जब अशुभ जोड़ेंगे तो शुभ ही क्यों बचेगा? शुभाशुभ क्यों नहीं होता? कि नहीं ऐसा है, हमारा गणित ऐसा है। वो कहते थे ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। कि जगत कहां गया? बड़ी विचित्र हालत। जगत कहां गया? कहते एकम धन शून्य। एकम धन शून्य तो कितने हो गए? एक में धन शून्य कर दिया तो कितने हो गए? एक है। शून्य कितने शून्य जोड़ते हो? जोड़ो से घटाओ, कुछ होता ना। क्यों? शून्य की कुछ वैल्यू नहीं। तो कहते ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। कहते जगत जगत है ही नहीं। शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। कहते क्यों? अशुभ कुछ है नहीं। अशुभ तो शुभ की शुभत प्रकट करने के लिए, महिमा प्रकट करने के लिए बात बाई कुछ है ही नहीं। ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। जगत कुछ है ही नहीं। जगत तो ब्रह्म की महिमा प्रकट करता है, बात बाकी जगत है ही नहीं। जगत है ही नहीं। अलग क्यों नहीं कर सकते? अलग है नहीं। दो चीजें हैं तो अलग करें, एक ही सत्य है। एक को हम दो तरह से देखते हैं। वही कभी जगत जैसा लगता है, कभी ब्रह्म जैसा लगता। एक विद्वान कहता आधार इज हेल, कि दूसरा नरक है। कि नरक बहुत खराब होता, नरक मिटाना पड़ेगा। नरक मिटाओ। कि नरक कैसे होता है? दूसरे कारण, तो दूसरा मिटाओ। अदर इज हेल, दूसरा नरक है तो दूसरा मिटाओ ना, तब तो नरक मिटेगा। तो दूसरा मिटाओ, एक रखो। दूसरा विद्वान कहता अदर इज नॉट हेल, अदरनेस इज हेल। अदर इज नॉट हेल, दूसरा नरक नहीं। दूसरा है नरक कहां से हो? दूसरे की सत्ता ही नहीं है, सत्य ही नहीं है, नरक कहां से होगा? अदरनेस, दूसरा अपन प्रतीत हो रहा, दूसरा भास रहा, इसलिए नरक लग रहा है। नरक क्या है? दूसरेपन का भाषण। दूसरा नर, दूसरा अपन लग रहा है। दूसरा क्यों लग रहा है और कब तक लगता रहेगा? कि जब तक सत्य का बोधन हो। दो इकट्ठे नहीं। जिसको सत्य का पता लगता है असत गया, असत पकड़े बेटा सत गया। दोनों दो है नहीं, दोनों एक साथ हो। आपने कभी देखा होगा, पहले हम लोग पढ़ते थे, फोटो बनाते थे बच्चों को कि ऐसे आप सीधे करके देखो तो ऐसा लगता है कि सरदार जी बैठे हुए, उल्टा कर दो बालक, ऐसे बालक लग रहा, और फिर उल्टा के सरदार, फिर बालक, फिर सरदार, फिर बालक, फिर सरदार। लेकिन आप दोनों को इकट्ठा देख सकते हो, बालक सरदार दोनों। क्यों? क्योंकि वही तो लाइनिंग है, दूसरी थोड़े है। वही लाइन ही एक एंगल में सरदार लगती है, एक एंगल में बच्चा लगता। इसी तरह से सत्य को हम ठीक देखें, असत्य मिलते ही नहीं। असत्य की परिभाषा क्या? सत्य को सत्य जैसा नहीं देखने पर सत्य ही असत्य जैसा लगता, होता नहीं। सत्य को सत्य जैसा नहीं पहचानो, सत्य ही असत्य जैसा लगता है। इस सत्य की सत्ता है। और सत्य को सत्य जैसा देखते ही असत्य की मौत हो जाती। असत मिटाना नहीं पड़ता, खाली सत्य का बोध होते ही असत गया। कि असत कुछ है नहीं, उसको मिटाने की जरूरत नहीं। तो क्या करना? खाली पहचान हो जाए।
खाली पहचान करना, सत्य और असत्य पहचान पर हो जाए, मिटाना मिटाने चक्कर नहीं, क्या मिटाओ? वेदांत के मिटाने की कोई जरूरत नहीं, हत्या नहीं कराता है। मिटाई वो चीज जाती जो होती है, जो सच्ची चीज हो तो मिटाई जाए। ये जगत सच्चा है क्या? तो क्या मिटाओगे? और दूसरी बात और बताऊं, अगर सच्चा होता तो मिटता क्या? अगर सच्चा होता तो मिटता ही नहीं। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। संत कहते चिंता उसी करो जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। जो होनी वही हो रही, अनहोनी होती नहीं। अनहोनी घटना घटी, वो मर गया, फलाना, क्या हो गया? अनहोनी आप जानते हो, अनहोनी किसे बोलते? जो हो ही नहीं सके, जो हो गया उसको अनहोनी नहीं कह सकते। तुम कौन कहते रहो? कोई कहे कि शरीर अमर हो गया, तो खोटी अनहोनी घटना, एक अमर कैसे हो गया? किसी आत्मा मर गई। तो क्या करना है? करना तुम्हें यह है कि बस पहचान हो जाए, बस तो पहचान हो जाए। तो जब पहचान हो जाती, असर लगने पर भी, असर दिखने पर भी उसकी सत्ता नहीं होती। वेदांत देने के जरूर मिटाओ कहते है ही नहीं। ऐसा बोध हो गया, खत्म हुआ, ऐसा निश्चय हो गया, बोध हो गया, एक ही सत्य है। सत्य को ठीक नहीं देखेंगे, असत्य जैसा लगता रहेगा, सत्य को सत्य जैसा देखेंगे, सत्य अपने आप मिट जाता है। तो अविद्या का पहला परिणाम क्या है कि अनित्य में नित्य बुद्धि है। अविद्या का सबसे पहला अनित्य में नित्य बुद्धि हो जाती, अनित्य पदार्थ संसार शरीर है, नित्य बुद्धि हो जाती। फिर उसको नित्य जैसा टिकाना चाहते नहीं टिकता, तो हम दुखी हो जाते। नित्य की पहचान नहीं, नित्य का बोध नहीं, अनित्य लेकर बैठ गए। जिसके पास सोना चांदी ने कंकड़ पत्थर लिए बैठा, उन्हें सोना चांदी माने बैठा, तो कैसे बात बनेगी? तो नित्य का बोध नहीं, नित्य की पहचान नहीं है, तो हम अनित्य को नित्य बनाने लगे पड़े। कैसे लगे पड़े? कोई कहता शरीर हमेशा बना रहे, परिवार बना रहे, चीजें बनी रहे, कैसे रहे? तो क्या करना? अनित्य में नित्य बुद्धि में होकर नित्य स्वरूप में नित्य बुद्धि हो। दूसरा है असच में सच बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। जरा पवित्र और अपवित्र का विचार करेंगे। अपवित्र क्या है और पवित्र क्या है? सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा प्रिय, इस जगत में सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु तुम्हें कौन सी लगती है? इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु तुम्हारे लिए कौन सी है? बोलो। अपना आपा ही है। सबसे प्रिय वस्तु क्या है? अपना शरीर है। शरीर, अपना आपा तो पदार्थ थोड़ा है, वो जगत थोड़े मैटर। सबसे ज्यादा प्रियता अपने देह में होती है। भौतिक जगत की बात में कर रहा हूं ना। भौतिक जगत में सबसे प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रियता अपने देह में होती है। कि देह के लिए आप सब कुछ करते हो। देह के ऊपर कोई स्थिति आ जाए तो तुमने चाहे जितना पैसा कमाया, खून पसीना बहा के सब झोंक देते हो। डॉक्टर कहते तुम बचाओ, इसको कितना लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रीता देह में। और लगने को तो लोग कहना हमें तो माता ज्यादा प्रिय है, पिता ज्यादा प्रिय है, पत्नी ज्यादा प्रिय है, पति ज्यादा प्रिय है, फलाना प्रिय, ये सब बकवास है। अगर देव नौबत आ जाए, पहले देह अपना बचाओगे, बाद में देखा जाएगा। अचानक भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तो अपने देह पहले बचाओगे, दूसरे पकड़ने जाओगे, तो पता चल जाए कि इसमें प्रीता है, बाद में देखा जाएगा। सबसे ज्यादा प्रीता देह में और सबसे ज्यादा पवित्र इसी करने में लगे पड़े। सुबह उठ के यही काम होता है। पवित्र शरीर को कितना पवित्र करके लाओ सुबह, फिर अपवित्र हो जाता है कि नहीं? किसे शुद्ध करो, नहाला धुला सब किया है, फिर आंख से, नाक से, कान से, ऊपर से, नीचे से, रोम रोम से गंदगी जलती है। इसको शुद्ध करने में लगे पड़े। इंद्रियां कितने शुद्ध करो, लेकिन चूक जाते हो। आप कभी आंखों से चूके कि नहीं चूके? किसी को कुछ था, कुछ और मान बैठे। हमने सोचा हमारे मित्र होंगे। एक बार एक आदमी जा रहा था, तो उसके आगे कोई जा रहा था, तो उसने देखा, उसके थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया। कहते अरे भाई बोलू, इतने दिन कहां रहे? उन्हें पलट देखा, क्या बात करते, हमारा बोलो कुछ नहीं। अरे तुम इतने बदल कैसे गए हो?
शरीर तुम्हारा पहले बहुत तगड़ा था, कमजोर हो गया। उसने कहा तुम्हारे मित्र नहीं है। अब वो उसको पकड़े बैठा। उसने कहा नाम मेरा बोलो नहीं, मेरा तो नाम दूसरा है, मेरा नाम तो श्याम है। अच्छा, तुमने नाम ही बदल लिया। अब बड़े चक्कर, आंखें धोखा खा जाते। आंखें कभी कभी ऐसा नहीं होता धोखा न खाएं, देखा कुछ, लगा कुछ, रखा था घी फेंका के, तुमने सोचा पानी होगा। आंखें इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान, कितना शुद्ध रखो फिर भी चूक जाते हो। और मन को कितना शुद्ध रखो बना रहता, कितना शुद्ध रखे ढंग से रखो, फिर काम क्रोध मोह भय कोई बिगाड़ पकड़ लेता। बुद्धि कितनी शुद्ध रखो फिर भी चूक हो जाती। बड़े बड़े समझदार लोग, और ज्यादा समझदार ज्यादा चक्कर पड़ते हैं कि उन्हें समझ ज्यादा भरोसा होता, इसलिए उसी का ज्यादा प्रयोग करते रहते भी धोखा खा जाते। शरीर कितना शुद्ध करो फिर अशुद्ध हो जाता है, इंद्रिया कितना शुद्ध करो फिर अशुद्ध हो जाता, मन को कितना शुद्ध करो फिर शुद्ध, बुद्धि कितना शुद्ध करो फिर अशुद्ध। इस शरीर को शुद्ध माने बैठे, प्रिय माने, अपना आपा माने बैठे, और इसमें से बढ़िया बढ़िया चीजें, घी दूध मलाई रबड़ी बढ़िया चीजें डालते हो। अब डालने के बाद निकलता है तब नाम लेने लायक नहीं। शरीर कितना सुंदर है तुम्हारा, बहुत ज्यादा है, बड़े पवित्रतम हो, पंडित जी महाराज हैं, इतने पाठ पूठ सब कुछ करते, शुद्ध है। लेकिन भगवान को जो पोशाक पहनाई जाती है, एक बार तुम्हें उड़ा दें तो पहनाने लायक रहेगी? कहते अशुद्ध हो गई। अशुद्धियों की खान है, इन शुद्ध माने बैठे, एक क्षण के बाद अशुद्ध। शरीर इंद्रिया मन सब अशुद्ध। असच में शुद्ध बुद्धि, जो पवित्र नहीं है उसमें हमारी पवित्र बुद्धि हो जाती है। एक और बात बताऊं, अपवित्र रहना कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते पवित्र रहें, लेकिन इनके द्वारा हम शुद्ध करते, शुद्ध रहते नहीं। तो फिर करें क्या? असच में सच बुद्धि हो गई। पवित्र को पवित्र करें कि अपवित्र को पवित्र करें? कि अपवित्र को पवित्र करेंगे वो पवित्र हमेशा रहेगा नहीं, पवित्र का कैसा भी नहीं रहेगा। जो पवित्र को पवित्र करें कहते वो तो सदा पवित्र है, उसे क्या करोगे? जो सदा शुद्ध है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं, कहकर पहचान कर लो कि पवित्र क्या पवित्र है, बस। असच को शुद्ध करोगे, असच पवित्र करते रहो, होगा नहीं। और जो शुद्ध है, जो आत्मा सदा सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकार शिव हूं, उसे शुद्ध क्या? सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध, कभी अशुद्ध हुआ है नहीं। एक शुद्ध वाला मंत्र भी चलता है, पंडित लोग ने आचमन कराते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्थान गतो विवाह या स्मृत पंडरीकाक्षम सावायावंतर शुचि, पढ़ के जल देते हैं, तुम कहते शुद्ध हो गए। एक भी मंत्र ऐसे नहीं है कि जो काम के न हो, लेकिन उनका प्रयोग सही नहीं होता। हाँ, बुलाया पंडित बेटा, ओ पवित्र पवित्र वा सर्ववस्थान गतो, पंडित काक्षम सावायावंतर शुचि पढ़ दे, छुट्टी पाई। लेकिन मंत्र कभी अर्थ सोचा क्या है? मंत्र अर्थ क्या है? मंत्र कहता ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तो पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वावस्थान गतो, किसी भी अवस्था हो, या स्मृत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष मान हृदय, हृदय में छिपे हुए परमात्मा को जो याद करता, सावायावंतर शुचि, भीतर बाहर अपने आप शुद्ध, बाहर भीतर सब। या स्मृत पुंडरीकाक्षम, हृदय में छिपे परमात्मा याद करता है, अपने आप शुद्ध हो जाता। मंत्र तो खाली, आचमन तो खाली ऊपर ही ढांचा रह गया, असली तो ये है। एक बार शुद्ध तत्व को याद करते अपने आप सब शुद्ध हो जाता। किसे शुद्ध करोगे? जिसे शुद्ध करते हो उसकी सत्ता ही नहीं है, और जो है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं। एक बार पहचान हो जाए तो अविद्या कारण ही असुचि में शुद्ध बुद्धि हो जाती है, अपवित्र में लगे पड़े, शुद्ध करने में लगाए पड़ेगा। तीसरा है दुख रूप में सुख रूप बुद्धि। संसार में जितने सुख हैं सब दुख रूप हैं। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, खलक चबे ना काल को, कछ मुख में कछ बोध।
आप कहोगे दुख तो भोगते भोगते मर गए, थोड़ा सुख मिला, वो भी दुख रूप है। भगवान का ये संस्पर्शा भोगा दुख न वेवते आद्यंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये संस्पर्शा भोगा, संस्पर्श मिलने वाला सुख है। संस्पर्श इंद्रियों और विषयों के सहयोग से, आंख से रूप देखा, कान सब सुना, त्वचा स्पर्श किया, रसना रस लिया, नासिका गंध किया, ग्रहण किया, तो इनसे मिलने वाला सुख सारा दुख रूप है। कहते क्यों? भगवान कहते आद्यंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये आदि अंत वाला, शुरुआत होती है अंत हो जाए, नातेषु रमते बुधा। इसलिए इसमें कभी विवेकी फंसते नहीं। ये सुख जो है ये भी बांधने वाला। अच्छा, एक बात आप बताएं, इसको आप सुख बोलते हो कि संसार बड़े सुखी है महाराज, बड़े सुखी है, बड़े सुखी है। आदमी जो हार्ट अटैक होते हैं, दुखी आदमी होते हैं कि सुखी आदमी? दुखी आदमी हार्ट अटैक कभी नहीं होता। दुख आप झेलने की शक्ति है, क्यों? झेलते रहे कितने करोड़ों जन्म लगे, सुख नहीं झेले झेलता। सुख में ही इतना ज्यादा बढ़ जाता, अतिरेक हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। तो ये सुख क्या? ये भी एक उत्तेजना मात्र है। जो तुम्हें स्वरूप से हटा दे वो कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। सुख में तो बोले जाते हैं। दुखी होते, हमने देखा लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कोई मकान नहीं, किसी कुछ नहीं, अब बन गया था खेल का, तो आप किसी जरूरत नहीं, खेल हो गया काम पूरा। सुख जितने भी नुकसान होते हैं सारे सुख में होते हैं। और रात में जितनी ज्यादा चोरियां अब होते हैं तो अंधेरे पक्ष में होते हैं, शुक्ल पक्ष में होते हैं। शुक्ल पक्ष में उजाले पाक ज्यादा गड़बड़ होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता। तो सुख, ये सुख जो है आपको अंदर से हटा देता। स्वरूप से जो हटा दे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो, तो वो कभी भी सुख हो नहीं सकता। दुख रूप में सुख रूप बुद्धि, योग कहता है ये दुख रूप है। विषयों सुख को भी दुख रूप माना, दुख रूप में सुख रूप बुद्धि हो जाती है, फिर उसको टिकाना चाहते हैं, वो सुख नहीं रहता तो हम फिर परेशान हो जाते हैं। ये दुख रूप सुख बुद्धि, आत्मा ही सुख रूप है। अच्छा, सुख का विलोम क्या है? दुख। जब जिसका विलोम होता है तो सुख के बाद क्या आएगा? सुख खत्म हो गया तो क्या सुख का फिर क्या आएगा? दुख। अब आनंद का विलोम क्या है? ही नहीं। इसके माने आनंद के बाद में फिर दुख आता ही नहीं है। आनंद के बाद में कुछ आता नहीं, फिर तो वो अपने आप पूरा होता है, उसका विलोम ही नहीं, है ही नहीं विलोम, उसको आप अलग से ढूंढ नहीं सकते। तो सुख रूप में दुख रूप में सुख रूप बुद्धि, इसको दुख रूप कहा गया। जितने भी सुख मालूम पड़ते हैं सारा दुख रूप है। अविद्या कारण ही दुख रूप में सुख रूप बुद्धि हो जाती है, जबकि सुख स्वरूप केवल आत्मा। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप है। बाद बाकी जितना सुख है सब दुख रूप। भगवान कहते ना तेसु रमते बुधा। उसमें विवेकी ज्ञानी कभी रमण नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारा सुख दुख रूप है, कि आद्यंत वाला है। मूर्ख फंस जाते, ना समझ फंस जाते हैं। एक जगह पर एक पति पत्नी थे, उनका 2 बेटे थे। एक था 10-12 साल, एक भी छोटे साल 1.5 साल था। तो छोटा वाला रोता था तो उसे मुख में निप्पल लगा दे, कभी मम्मी लगा दे, कभी पापा लगा दे, कभी बड़ा भाई लगा दे। तो लगाते लोग होते बड़े भाई के दिमाग ये बात समझ में आ गई कि रोना भाई बंद कर देता है, निप्पल रोने का बढ़िया इलाज है। एक बार मम्मी पापा हो गई लड़ाई और पापा ने कर दी मम्मी की पिटाई। तो भाई बड़ा वाला कहता मम्मी रो मत, अभी रोना मैं बंद करना आता, अभी करता हूं। तो छोटे भाई से मुख से निकलने का है कि मम्मी मुख में लगा दिया। क्या कर? उसने कहा यह मतलब क्या? उसके लग गया, वो भी रोना शुरू कर दिया। उसने कहा भाई रोना बंद कर दिया, तो मम्मी रोना क्यों नहीं बंद कर दी? अपने मुख में लगाया।
उसका रोना बंद नहीं हो। तब उसे समझ में आया कि निप्पल वाला काम केवल ना समझ बच्चों के लिए है। तो संसार सुख सारा निप्पल वाला है। भगवान का नातेसु रमते बुधा, ज्ञानी उसमें रमण नहीं करते। तो दुख रूप सुख रूप बुद्धि न हो, सुख स्वरूप में सुख रूप बुद्धि हो। चौथा अंतिम परिणाम है अनात्मा में आत्म बुद्धि। ये जरा ज्यादा गहराई से विचार करना पड़ेगा। आत्मा और अनात्मा, सुख दुख वाली बात तो कई बार चर्चा चल भी चुकी, इसको जरा जरा देखना पड़ेगा। अनात्मा में आत्म बुद्धि, आत्मा और अनात्मा। अनात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा जैसी लगती हो, आत्मा कोई गर्त में डालने वाली हो, और आत्मा हो नहीं। अनात्मा में आत्म बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि हो जाती है तो उसको हम आत्मा जैसा बनाते रहता। आत्मा अनात्मा, तुमसे भिन्न सब अनात्मा है। पूरा संसार, पेड़ पौधे, सूर्य चांद तारे और घर मकान दुकान सामान जो इतना तुमने देखा सुना है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। देख जो देखा है, सुना है, विचार किया है, यहाँ तक तुमने आंखों से देखा है, कान में सुना है, संकल्प विकार के स्वर्ग है, फलाना है, जो भी तुमने सोचा, देखिए सुनिए गुनिए मन, देखा सुना विचार किया, ये सारा माया, ये परमात्मा नहीं, सब अनात्म पदार्थ। और अनात्मा में आत्म बुद्धि हो जाती है, फिर अनात्मा आत्मा हो नहीं सकती है, तब दुखी हो जाते हैं। अनात्मा में आत्म बुद्धि, जैसे कोई देखो अपना आपा मान, आत्मा पहले आत्मा मानना क्या होता मालूम? आत्मा मान होता अपना आपा, जो तुम्हारा अपना आपा है, निजीपन है, सेल्फनेस, जो तुम स्वयं हो। अब देह को अपना आपा मान लिया, उसके लिए देही आत्मा। मन को अपना आपा मान लिया, मन ही आत्मा। बुद्धि को अपना आपा मान लिया, बुद्धि आत्मा। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकार को आत्मा मान लिया, अपना आपा मान लिया, अहंकार आत्मा, जिसमें मान के बैठे गए। और विशुद्ध तत्व जो है, आत्म तत्व, जो आत्मा कोई आत्मा जानता, उसके लिए आत्मा ही अपनी आत्मा है। आत्मा अपना आपा। जब कोई ज्यादा किसी प्यार करता है, कहता भाई ये तो मेरी आत्मा ही है, माने अपना आपा है। अनात्मा में आत्म बुद्धि, जो आत्मा नहीं है, जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आत्मा नहीं, इसमें आत्म बुद्धि हो जाती है। और जो आत्मा जैसी नहीं रहती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अनात्मा में आत्म बुद्धि, जिस देह को हमने आत्मा मान लिया और हमेशा रहती नहीं, तो क्या है, तो मरने जा रहे। इंद्रियों वृत्तियों जो ज्ञान होता है, आत्मा तो चेतन है, तो ये ज्ञान रहा नहीं, फिर तुम्हें दुखी, मेरा ज्ञान चला गया, हम तो चेतन रहेंगे। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। हमारे सारे सुख जो झटके में चले गए तो हम दुखी हो गए, कहते हैं तुम रहे नहीं। अनात्म आत्म बुद्धि हो जाती है, आत्मा लक्षण घटाते घटते नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। अनात्मा में आत्म बुद्धि होकर आत्मा में ही आत्म बुद्धि हो। तुम्हारे मैं की अस्मिता, मैंपना, आईनेस, उसकी विशेषता क्या? जिससे मिलता वही बनकर बैठ जाता, वो चिपक जाता। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जिससे मिल गई, हाँ, तो उसको धोखा देती, तो मेरे सब कुछ हो, प्राण प्रीति हो, सर्वाधार सब कुछ हो, मेरे सब, ऐसा धोखा दे, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं, तुम ही मेरे देवी देवता भगवान। अच्छा, कल दूसरा मिला, दूसरे कोई भाषा, तुम मेरे सब कुछ हो, सर्वाधार प्राणपति बनाने हो। तीसरा मिला, चौथा मिला, 50 से संबंध जोड़ती, सबको यही भाषा बोलती है। तो मैं की विशेषता, जिससे मिलता वही बनकर बैठ गया। ये तुम्हारा मैं बुद्धि से मिला, मैं ज्ञानी अज्ञानी, मन से मिला मैं सुखी दुखी, इंद्रियों से मिला मैं देखने वाला सुनने वाला, देह से मिला तो स्त्री पुरुष छोटा बड़ा, जिससे मिल जाता वही बनकर बैठ जाता, वही चिपक के बैठ गया, वही बनकर बैठ गया। अब दूसरी बात, जब स्त्री जिससे मिली उसी को पति मान के बैठ गई, हजारों को जोड़ सकती है, लेकिन जब उस लड़की की स्त्री की शादी हो गई सचमुच और पति मिल गया, उससे भी वही भाषा बोलती, तुम्हारे प्राणपति हो, सर्वाधार, मेरे देवी देवता भगवान तुम ही हो। तो पहले वाला बोलना ठीक था कि अब बोलना ठीक है? अब बोलना ठीक है, अब वो ठीक बोल रहे। पहले वाला बोलना सब बेईमानी था, सब झूठ था। और
जब अपने पति को पा गई सही ढंग से, तो पहले वाले संबंध सब खत्म हो गए कि नहीं? उन एकों संबंध नहीं चला सकती, ना कहीं भी नहीं सकती। इसी तरह से तुम्हारा मैं जिससे मिलता वही बनकर बैठेगा, देह बनकर बैठेगा। मैं सुखी दुखी, स्त्री पुरुष, गोरा काला, बीमार स्वस्थ, बच्चा बुढ़ा जवान, देखने सुनने वाला, मन से सुखी दुखी, पुण्यात्मा पापात्मा, बुद्ध से ज्ञानी अज्ञानी। एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जा, तुम्हारा मैं तुमसे मिल जा। कमाल की बात है, तुम्हारा मैं तुमसे पैदा हुआ, तुमसे नहीं मिलेगा, दुनिया भर में मिल रहा, ससी मिलता है, तुमसे नहीं मिला। कोई स्त्री मुझे बताया था, स्त्री जिस घर में रहे, जिस पति के पास रहे, उसे मतलब नहीं दूसरे से संबंध जोड़े, पर पुरुष जोड़े, कितनी बड़ी बेईमान। तुम्हारा मैं तुमसे पैदा हुआ, और तुम्हारे में जुड़कर कहीं शरीर जुड़ा, कहीं इंद्रिय जुड़ा, कहीं मन से जुड़ा, कहीं और जुड़ा। एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, और जब तुमसे मिलेगा तो कहेगा मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्वाण हूं, असंग हूं। एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाता है कि जैसे स्त्री जब पति को पाती है तो पहले संबंध सब खत्म हो जाते हैं। तुम्हारा मैं तुमसे मिलता है तो शरीर इंद्रिय मनवार सब खत्म, वे सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अब आत्मा में आत्म बुद्धि होगी, अनात्मा में आत्म बुद्धि नहीं रही। अब आत्मा में आत्म बुद्धि हो गई, तुम्हारा मैं तुमसे मिल गया। हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हमारा यार, हम माने अभी उस अहम को लेकर बैठे, जिसको आप हम कहते हो, अभी अहम है। और हमारा यार माने चेतन पुरुष परमात्मा। एक बस्ती में इसी शरीर में दोनों रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। किस्मत कितनी खराब, मिलने में तरह पड़े। अच्छा बताओ, जिस आत्मा परमात्मा को आप पाना चाहते हो, वो तुम्हारे इस शरीर में है कि नहीं? पक्का बोलना। अगर गड़बड़ का देना नहीं है तो उसका इंतजाम कर देते हो। अगर थोड़ा जिसने सुना समझा है, एक कन्फर्म है कि जिस परमात्मा से मिलना चाहते हैं वो हमारे इस शरीर में है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो मिलना चाहता है वो भी इसमें है कि नहीं? जो तुम मिलना चाहते हो तुम नहीं सुनते, हम तो हैं ही पहले से, हम तो हैं। और जिस परमात्मा मिलना चाहते हो परमात्मा, वो भी है। हम भी हैं, परमात्मा भी है। कमाल की बात, हम हमारा एक बस्ती में रहते, एक ही शरीर में दोनों रहते हैं। और किस्मत की बदनसीबी मिलने तरस रहे हैं, मिले कैसे परमात्मा, मिले कैसे? कितनी, इसी का नाम तो माया विद्या है कि हम मिल कैसे पावे। अष्टावक्र महाराज ने भी एक मंत्र दिया। राय जनक ने पूछा, कथम ज्ञान अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे भगवान, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा? तो उन्होंने बताया, क्या बताया? का यदि देहम पृथक कृत चित्त विश्राम से शशि अदनेव सुखे शांतो बंध मुक्तो भविष्य। यदि देहम पृथक कृत चित्त विश्राम, यदि देह से अलग होकर तो चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ तो परिणाम क्या हुआ? अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जाएगा। यदि देहम पृथक, यदि देह से तू अलग हो सके। अब आप कहेंगे देह से अलग कैसे हो भाई? देह से आप कभी अलग होते हो कि नहीं? बोलो। कि मरने पर ही इंतजार करे बैठे तब अलग होंगे। अलग होते कि नहीं होते? होते हैं। नींद हो जाते कि नहीं? नींद पड़ा दे नींद पड़ जाता है, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में, ध्यान में, समाधि, देह छूटना का वृत्ति अंदर आती। एक आध को तो सत्संग में देह छूट जाता, वृत्ति अंदर समिटी और बस देश कनेक्ट खत्म हो गया। एक जगह सत्संग कर रहे थे फरुखाबाद में, गर्मी वाला सीजन था, दोपहर, हम आंख बंद के बोल रहे थे, लोग हंसने लगे, हमें क्या हो गया? एक सो गए तो सो के बाद गिर पड़े, लुढ़क गए नींद में, वृत्ति हटी, देह छूट गया। लेकिन वो छूटता है बेहोशी में, निद्रा में। आपको छूटने का कोई प्रक्रिया नहीं मालूम,
बस निद्रा छूट कर से कोई लाभ नहीं होता। होश पूर्वक यदि देह हम पृथक कर, यदि देह से अपने को अलग कर सके, पहला कदम। दूसरा क्या? चित्त विश्राम से, चेतन में विश्राम करके सो जा। जिस देह से अलग होना की बात करते हैं वो देह तुम्हारे पास है ना, और जिस चेतन में विश्राम करना वो चेतन भी है कि ना, और तुम कहे हम तो वही हैं। यदि देह हम पृथक चित्त विश्राम, एक बार इसे तो अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य, अब ये भी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। लेकिन कैसे से? विश्राम द्वारा। श्रम ताकत लगा के नहीं, हम चेतन में ताकत लगा इसे ना, विश्राम। और सबसे कठिन काम है विश्राम करना। आसान विश्राम किसे बोलते हैं? जो शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, पूर्ण विराम। अंदर से निर्विकल्प हुए तब मिल के फिर देर नहीं लगती, फिर मिलने में देर नहीं लगती। एक बार तो अनात्मा आत्मबुद्धि होकर आत्मा में आत्मबुद्धि हो तो अविद्या का नाश हो जाता। चार परिणाम, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख रूप में सुख रूप बुद्धि, और अनात्मा में आत्मबुद्धि। अविद्या का नाश होने पर अनित्य पदार्थ में नित्य बुद्धि, नित्य स्वरूप में नित्य बुद्धि रहती। अविद्या का नाश होने पर अपवित्र में पवित्र बुद्धि नहीं होती, पवित्र स्वरूप में पवित्र बुद्धि होती। अविद्या का नाश होने पर दुख रूप सुख रूप बुद्धि नहीं, सुख स्वरूप में सुख रूप बुद्धि होती। अविद्या का नाश होने पर अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं होती, आत्मा में आत्मबुद्धि। आत्मा कोई अपना आपा करके जानता। एक बार पता चल जाओ तो कोई देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं, सब तुम्हारे पास है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखा नहीं ते विध भय कंगाल, गांठ भर नहीं खोली इसलिए कंगाल बने, भिखारी बने, दर दर भटक रहे। आत्मा मिल जाए, कोई कहते आनंद मिल जाए, कोई पता नहीं क्या क्या मिल जाए, भिखारी बनकर घूम रहे हो। एक जगह पर एक सेठ जी थे, पुराने समय की बात थी, सोना चांदी के सिक्के चलते थे तो बड़े धनवान, लेकिन जितने बड़े धनवान उतने कंजूस। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लाभ के साथ में लोभ बढ़ता गया। उन्होंने एक 10 फुट नीचे तहखाना खोद रखा और जितना सोना चांदी उसमें भरना शुरू कर दिया। बड़े व्यापारी थे, भरते रहे। वो खजाना जब भरने को हो गया तो जब जाना कि अब मरने करीब पहुंचे, मैंने बेटे बता दिया, बेटा उसमें जोड़ने लगा, वो मरने अपने बेटे बता दे। ऐसे क्रम चलते चलते 7 पीढ़ी हो गई। 7 पीढ़ी हो गई। 7वीं पीढ़ी जो सेठ जी थे तो उनके 3 बच्चे थे। धन तो इतना भर गया, सोना चांदी पूरा शहर में उतना धन नहीं होगा। धन बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, साथ ही साथ में उन्हें लोग कारण बच्चों ने पढ़ाया, न लिखाया, न कुछ धंधा बिजनेस लगाया, बचाओ धन बचाओ। अब सोचने लगे कि किसे बताएं जो सुरक्षित रहे, किसे बड़े को छोटे को मजले। अब ये गणित लगाते रहे, किसे बताएं। अब गणित लगाते सेठ जी चल बसे, मौत उनको उठा ले गई। बड़े बड़े कामों के लोग मुहूर्त निकलवाते, कार्य मुहूर्त, मकान का गृह प्रवेश कराना, शादी करना उस मुहूर्त में, विदेश जाना बढ़िया मुहूर्त, पंडित जी बढ़िया मुहूर्त निकालो, विदेश जा रहे, हम मकान का गृह प्रवेश कर रहे, हम फलाना काम करने जा रहे। बड़े बड़े काम होते हैं। अच्छा, मरने वाला काम बड़ा है कि छोटा? कौन सा काम बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना। तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा ले, पंडित जी मुहूर्त निकाल दे जरा हमारा। पंडित जी हमारे नहीं निकलता, तुम्हारा क्या निकालते? कोई मुहूर्त नहीं निकलता, सब धरे रह जाते। बड़े बड़े में ज्योतिषी देखे, दिल्ली में बड़ा ज्योतिष था, इतना बड़ा प्रचार था, दुनिया उनके पीछे पागल थी। अब मरे तब कहां मरे, कहीं रेलवे प्लेटफार्म, उन्हें ये पता नहीं हमारी मौत कब आएगी। जिसके लिए मुहूर्त कोई मुहूर्त ही नहीं, एक झटका लगा चलो भाई। ये भी नहीं कहते चलो भाई थोड़ा बहुत कहीं सुन ले, किसी बातचीत कर ले, थोड़ा ठहरो ना, बताते 1 सेकंड को पता नहीं चलता। अच्छा है पता नहीं चलता, अगर पता लग जाए तो बड़ी आफत खड़ी हो जाए। अगर पता चल जाए 1 साल बाद मरेंगे, पता नहीं साल भर में तुम क्या खड़ा कर दे तूफान, फिर चल बसे। बच्चे पढ़े लिखे थे नहीं, धंधा बिजनेस था नहीं, धन का पता था ही नहीं। अब बेचारे
एक टूटा फूटा मकान था, इतने ज्यादा लोग। अब बच्चे बेचारे कुछ उपाय नहीं चला तो भीख मांगने लगे। क्या करे, भूखो तो भूखो कौन मरे, मरता क्या करता। भीख मांगते रहे। एक बार एक ज्योतिषी नजर पड़ गई उन बच्चों पर। ज्योतिषी कहते, अरे बालकों तुम भीख मांग रहे हो, आश्चर्य की बात है, इतने बड़े सेठ होकर भीख मांग रहे। बच्चे कहते कैसी बात करे महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं, न पढ़े न लिखे, धंधा घर में भी कुछ नहीं। जोशी कहता, अरे कमाल है, इतने बड़े धनी हो, इतना धन किसी पास नहीं, पूरा शहर का जोड़ दिया तब भी नहीं। बच्चों ने कहा, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं। जोशी कहता, मैं ज्योतिषी हूं, मेरी आंखें जमीन में गड़े धन को देख लेती हैं। हमें पता है तुम्हारे घर में 7 पीढ़ी का धन छिपा हुआ। बच्चे कहते कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। जोशी कहता, तुम करते क्यों। कहते महाराज भीख मांगते हैं, खा पी ले, थोड़ा बहुत बचा तो कमरा एक टूटा फूटा, उसी में खा पी कर सो जाते। जैसे कहता, तो भीख मांगो मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जिस कमरे में सोते हो वहां कभी दीपक जलाई, प्रकाश किया। कहते नहीं, ऐसा झंझट नहीं पड़ते हैं। जैसे कहता, ऐसा है, तुम घर में जहां सोते ये दीपक जलाना, प्रकाश करना, खुदाई करना, 10 फुट नीचे रुकना नहीं। बच्चों ने बहस नहीं की कि हम इतनी खुदाई करेंगे, पता नहीं घर भी बर्बाद हो जाए, मेहनत हो जाएगा, मिला मिला ना मिला। उन श्रद्धा विश्वास किया ज्योतिषी वचनों पर। हमने 1-2 जगह ऐसी सुनाया तो लोग मेरे पास आए, कहते मेरा धन छिपा को बता दो। हम किस धन की बात कर रहे हो, अपने घर की धन के पीछे पड़ गए। हाँ भैया, उसको नहीं जानते, जिसको जानते उसको तुम्हें जरूरत नहीं। जिस धन को हम बात करें उसकी तुम्हें जरूरत नहीं, और जिसकी तुम्हें जरूरत है उसको हमें पता ही नहीं। तो बच्चों ने श्रद्धा विश्वास करके और दीपक जला के खुदाई की। खुदाई करते करते 10 फुट नीचे पहुंचे। सोना चांदी हीरे जवाहर इतना माल खजाना निकला। उन्होंने बड़े बड़े उनके महल बन गए। वो तो लोभी थे नहीं, बड़े बड़े महल बन गए, बिजनेस चलने, धंधा चलने, हजारों भिखारियों भीख देने, सदाव्रत खोल दिया। खाने धन का कमी नहीं, जितना दान दक्षिणा भीड़ लगे सवेरे से। इसी तरह तुम भी भिखारी हो, भीख मांग रहे, सुख की भीख मांग रहे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, विषयों में, सिनेमा में, क्लबों में, थिएटरों में। किसी ने थोड़ा तुम्हें सम्मान कर दिया, पागल बने घूम रहे हो, सम्मान दे दिया। भिखारी, दूसरे के भिखारी, दूसरे के पीछे दौड़े। सम्मान, ये सम्मान बड़ी समस्या। अगर सम्मान को एक माला पहनाते, दूसरे दिन 2 महिला ने मन होता, और दूसरे दिन अगर माला पहनाए खाली बैठा ले तो कहते हमारा अपमान हो गया। भिखारी, सुख की भिखारी, ज्ञान भिखारी, थोड़ा मंत्र चौपाई दुआ है, हम भी थोड़ा बोलना आ जाए तो हम ज्ञानी बन जाए। अमृत भिखारी, ये मरने वाले शरीर बचाने लगे पड़े, आशीर्वाद लेने जाते, वरदान लेने जाते, शरीर बचा रहे, आशीर्वाद वरदान, मरने वाले शरीर को बचाने लगे पड़े। अच्छा एक बात बताओ, मरने वाले शरीर को अमर करना आसान है कि आत्मा अमर है उसका ज्ञान आसान है? हाँ, तो वो नहीं करते, कठिन काम, असंभव में लगे पड़े। तब भी भिखारी, सुख की भीख मांग रहे विषयों में, ज्ञान ग्रंथों में, और अमरता, कोई मछली के तरुए में, बैंगन के नरुए में, कुत्ते के जमान में, कोई पूजा पाठ कर दे, जाप कर दे, महामृत्युंजय जाप कर ले, और कोई पाठ कर ले। महामृत्युंजय जाप करने से बचा एक भी? जिनके लिए जपा वो मर गए, जिनने जपा वो भी मर गए। आप सत्य को जानने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? भिखारी बने। और जैसे बच्चों को धन मिला, कहां मिला? अपने घर में। और संत महापुरुष, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, ये सब ज्योतिषी रूप में मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, और जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। भिखारी भाग दर दर भटक रहे। संत महापुरुष, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, एक क्या सब ज्योतिष रूप में। इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन खोजा है। तो ये जानते हैं कि सबके घर, सबके हृदय एक जैसे हैं। परमात्मा विधान से सब एक जैसे होते हैं। अगर इसमें परमात्मा आनंद, ज्ञान, अमृत, धन, इसमें सब में होगा
जैसे बच्चों ने जो सी बच्चों को श्रद्धा विश्वास, वैसे नहीं कि खो देंगे प्रणाम मतलब घर खुदवा डालो और मेहनत हो जाए। श्रद्धा विश्वास करके दीपक जलाया, ज्योति जलाई और खुदाई। इसी तरह से आप भी संत महापुरुष आत्मपिता प्रभुता वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके अपने हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। खुदाई करते करते खोज करते करते एक दिन परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओगे। बच्चों धन मिला, कहां मिला? तुम्हें परमात्मा ज्ञान आनंद अमृत धन कहां मिलेगा? अपने हृदय रूपी घर में। और बच्चों धन मिला वो किसका था? उनका अपना था, आप था, उनके बाप को था। जो तुम्हें परमात्मा मिलेगा तुम्हारा अपना आपा होगा, कि उधार का नहीं, किराए का नहीं, कोई कृपा से नहीं, कृपा करके नहीं मिलेगा, तुम्हारा अपना आपा है। तो बच्चे धन के न होने से भिखारी थे कि धन के न जानने से भिखारी थे? न जानने से, धन के गया नहीं था। तो आप भी केवल न जानने से भिखारी हो, सच में भिखारी नहीं हो, केवल न जानने से भिखारी हो। ज्योतिषी ने सोना चांदी कुछ पकड़ाया कि खाली युक्ति और ज्ञान कराया? हाँ, इसी तरह संत महापुरुष कोई आत्मा पकड़ाते नहीं, हमने कहा तुम्हें पकड़ा दे, युक्ति कराते हैं, ज्ञान करा देते हैं। और जैसे बच्चे असली भिखारी नकली, तो भी नकली भिखारी असली नहीं, असली तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो। खाली भिखारी बने बैठे आजकल भिखारी, अब भिखारी भी असली नहीं मिलते। एक समाज सुधारक लोग थे, उन्हें सब जगह टेस्ट कर रहे थे, तो एक भिखारियों को भी देखने चलते हैं भिखारी कैसे होते हैं, असली नकली पहचान। एक अंधा भिखारी था, तो वो ले जाके सिक्का अंधा भिखारी के सामने डाल तो तिरछा डाल दिया। तो अंधा भिखारी था, उसने सिक्का सीधा खटाक से उठा दिया, टटोलना भी नहीं पड़ा। उसने अंधा कैसा इतना साफ नजर नहीं? अंधे बनकर समझ ठग रहे हो, गुमराह कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, तुम्हें तो आंख है। बेचारा घबरा झटपटा गया, हाँ बाबूजी अंधा तो नहीं। फिर ये क्यों कर रहा नाटक, अंधे बन के क्यों मांग रहा? कहते बाबूजी असल में जो अंधा है, जिसकी सीट है वो आज नहीं है, तो मैं सीट पे बैठा गया 50-50, आधे वो लेगा आधे में, बहुत आते पैसे बहुत आते। तो उसने कहा अंधा भिखारी जो है सीट नहीं है, तू नकली है, तो जो सचमुच भिखारी अंधा है वो कहां गया? कहते बाबूजी वो आज सिनेमा देखने गया। ये तो नकली था, वो भी नकली है, ये भी नकली था, वो भी नकली, तुम भी नकली भिखारी हो, असली भिखारी नहीं। भिखारी को कोई राजा नहीं बना सकता। उन सेठ को सेठ बनाया ज्योतिषी ने कि भिखारी को सेठ बनाया, वो सेठ थे ही, सेठ जना दिया गया। इसी तरह तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो ही, तुम नासमझी से भिखारी बने, दर दर भटक रहे, वो ढूंढ रहे कहां मिलेगा। इसलिए अविद्या का नाश होते ही अनित्य में नित्य बुद्धि नहीं, नित्य में नित्य बुद्धि होती है। असुच बुद्धि नहीं, जो सुच है पवित्र में पवित्र बुद्धि होती है। और दुख रूप सुख बुद्धि नहीं, सुख स्वरूप में सुख रूप बुद्धि होती है। अनात्मा में आत्म बुद्धि नहीं, आत्मा में आत्म बुद्धि होती है। और अविद्या का नाश नहीं कर पाते हो तो फिर अभिनिवेश को, राग को, द्वेष मिटाते हैं, फिर अविद्या का नाश हो जाता है। उसकी चर्चा फिर करेंगे। कल अंतिम दिन भी होगा, आशीर्वाद का दिन भी होगा। कल जुदा बचा पूरा बताया जाएगा, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सबेरा, घबराना न होगा सवेरा,
यामिनी अंक में मुस्कुराते, यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों, अगर उठाई नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, 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 कर्म के धर्म के भर्म सारे, धर्म के ब्रह्म सारे, छोड़ने होंगे सारे सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, इस सहारे हैं जिनके सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद व खुद बेसहारे मिलेंगे, खुद वो खुद के सहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, आवरण सब हमके उतारो, आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, तो सानंद जितेंद्र सदा को, ये सारे जगत नर सारे, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोलो बांके बिहारी लाल की आज की आनंद की धर्म की
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आरती से पहले हमारे ठाकुर साहब कल के विषय में बताएंगे कि समापन समारोह हो। और थोड़े इधर ठाकुर हम लोग एक हफ्ते से स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे हैं और कल को सत्संग का आखिरी दिन है और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का आखिरी दिन है। हम लोग भी जो है अभी आभार व्यक्त करेंगे और आप लोग सब भी श्रद्धा सुमन आप अपने लिफाफा आप लोगों को मिलेगा उसमें रख करके अर्पित करें और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वामी जी के आश्रम में एक आश्रम बन रहा है और उसका निर्माण अब भी चल रहा है और मरम्मत का कार्य चलता रहता है। जो धनराशि प्राप्त होती है वो उसी में ही लगा दी जाती है और आप लोग भी हरिद्वार जाकर के स्वामी जी के आश्रम में रुक सकते हैं और वहां पर आप लाभ उठा सकते हैं। बस ठीक है।